Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and good. First of all, welcome to my channel, Physical Education with Aman. So, always take care of yourself because COVID cases are increasing day by day. So, always use mask and sanitizer when you go outside, and always wash your hand. So, we were studying about physical psychology and sports. हम लोग ने अभी तक दो पार्ट्स पढ़े। पहले में साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स के बारे में जाना, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जाना। सेकंड पार्ट में हमने डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने डिफरेंसेस जाना ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। अब आते हैं क्या थर्ड पार्ट में हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। हमारा जो थर्ड लास्ट टॉपिक है वो आज का एडोलसेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, और उसके मैनेजमेंट्स क्या है कि एडोलसेंट के क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और उनके मैनेजमेंट कैसे हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया था, एडोलसेंट कौन सी स्टेज होती है जहां पे क्या होती है, चेंजमेंट होने लगते हैं हमारी बॉडी को, है ना। एडोलसेंट में आपको और मैंने कुछ बताया था, एडोलसेंट को और भी किस नेम से जानते हैं हम लोग, एडोलसेंट को एडोलसेंट को हम लोग किस नेम से और जानते हैं, प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी पीरियड के नाम से जानते हैं इसको। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं क्या, टीनेज पीरियड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इस पीरियड में कि हमारे बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजमेंट्स होने लगते हैं, ठीक है। अब जब कुछ बॉडी में हमारे चेंजमेंट्स आने लगते हैं तो उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो थोड़ा सा वो क्या करता है, हमें चेंजमेंट आ जाता है हमारे किसमें, बिहेवियर्स में, एटीट्यूड्स में, ठीक है। बहुत सारी चीज में बॉडी में हमारी चेंजमेंट होने जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। और फिर जब हमको उस चीज की हैबिचुअल हो जाते हैं तो हम लोग क्या होती है, फिर हम लोगों को उसकी मैनेजमेंट अंडरस्टूड हो जाती है। सो कुछ हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम समझेंगे, हम लोगों की कौन कौन से एडोलसेंट्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहले हमारी प्रॉब्लम्स क्या होंगी, सबसे पहला कि इस एज में, एडोलसेंट पीरियड में या टीनेज पीरियड में या प्यूबर्टी एज पीरियड में सबसे पहला हमारा क्या होता है कि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जैसे बड़े होते हैं, ठीक है। आजकल के स्टूडेंट्स क्या है, जैसे 10th में आए, 9th में आए, उनको क्या मिल जाता है, व्हीकल मिल जाता है। घर वाले व्हीकल को प्रोवाइड कर देते हैं, थोड़ा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या होगा प्रॉब्लम आपका, इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस हमारा प्रॉब्लम कैसे करता है ये समझिए। होता क्या है कि हम लोगों को क्या मिलता है, इंडिपेंडेंस मिल जाता है, क्या व्हीकल मिल जाता है, आराम से लोग कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर, कोचिंग, ये सब चीज होती है। बट उसके साथ और क्या होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती है। हमारे घर वाले जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस देते हैं तो क्या कहते हैं कि या व्हीकल अगर प्रोवाइड किए तो हम लोग से क्या कहते हैं कि सीधा आपको कहाँ जाना है, स्कूल से घर और घर से कोचिंग, उसके बाद आपको स्कूटी या बाइक से आपको और कहीं नहीं जाना है जब तक कोई घर का मेंबर आपके साथ में ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडिपेंडेंस। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, कहीं घूमने का मन हो तो दूर जाना तो हम लोग साइकिल से नहीं जाते, क्या करते हैं लोग, व्हीकल का यूज करते हैं। वही सपोज दैट 4-5 किलोमीटर की रेंज में जाना है घूमने में, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास बाइक है, स्कूटी, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और चल जाते हैं। लेकिन हमारे घर वाले क्या करते हैं, मना करते हैं। क्यों, घर वालों को ये बात पता है क्या कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चे को अगर इंडिपेंडेंस मिल गई है और गाड़ी अगर मिल गई है तो क्या होगा, बच्चा पापा का क्या हो जाएगा, पापा का क्या करने लगेगा, पापा का परा और परी, ठीक है। मींस हम लोग जो व्हीकल चलाते हैं हम लोग क्या करते हैं, बहुत हाई स्पीड में चलाने लगते हैं। बेसिकली क्या होता है कि बिलो 18 इयर्स, ठीक है, 18 इयर्स से कम के स्टूडेंट्स को या 18 इयर्स से जिनकी एज कम होती है उनको व्हीकल प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते हो जब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता और 18 इयर्स के आप नहीं होते हो। जब आप 18 इयर्स के होते हो तो आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करते हो और लाइसेंस जब आपको मिल जाता है तो क्या होता है, आप लोग इजीली
व्हीकल कहीं भी चला सकते हो, बट 18 से अगर आपकी एज कम है तो आप क्या कर सकते हो, आप व्हीकल नहीं चला सकते हो। इनकेस अगर कभी एक्सीडेंट या ऐसा कुछ हो जाए तब वो किस पे जाएगा क्लेम, किस पे होगी परेशानी, वो आप ही के ऊपर होगी और आपके फैमिली वाले के ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट किसके थ्रू हुआ है, आपके थ्रू, ठीक है। और आपकी एज क्या है, माइनॉरिटी लेवल में आते हो, मींस माइनर हो आप, 18 से क्या हो, माइनर हो, तो वो प्रॉब्लम्स किसको फेस करनी पड़ेगी, आपके फादर को या मदर को, जिसकी भी नेम की क्या होगी, गाड़ी होगी, उसको इस चीज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस हमें मिली, लेकिन फिर भी क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसा लगता है ना कि हम लोग जब जाना रहता है कहीं घर से बाहर, तब लोग घर वालों से परमिशन लेनी पड़ती है, जब लोग जाए या खेलने जाए या ये कर ले वो कर ले, तो क्या होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंस का प्रॉब्लम हमें लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर पाते, हमको हर चीज के लिए क्या करना पड़ता है, अपने गार्जियन से हेल्प लेनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, सेकंड पॉइंट आपका है फिजिकल डेवलपमेंट। अब यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट की किससे बात हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट की आपकी यहाँ से बात हो रही है कि आपका क्या हो, बॉडी में, हमारे बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, मींस हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कब होगा, जब हमारी क्या होगी, बोन्स की लेंथ क्या होगी, लेंथ विड्थ साइज वेट, ये सब चीजें क्या हो, हमारे बॉडी में चेंजमेंट होने लगे। चेंजमेंट इन द सेंस मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी मसल्स की वेट, ठीक है, लेंथ विड्थ या बोन्स की लेंथ विड्थ मसल्स की, ठीक है, ये सब चीजें क्या होंगी, हमारी बॉडी में चेंजमेंट होने लगेगी। जब ये सब चेंजमेंट होने लगेंगी तो आप क्या देखोगे कि क्या होगा, आपकी बॉडी का पार्ट्स कैसे होंगे, स्टिफ होंगे, मतलब एकदम मस्कुलर बॉडी टाइप का हमें दिखता है, ठीक है। और क्या होता है, जिनकी हाइट बहुत अच्छी डेवलप होती है, उनकी और क्या देखोगे आप कि उनकी जो मसल्स की साइज है या बोन की साइज है क्या होंगी, वो और ज्यादा बड़ी होंगी, और जब ज्यादा बड़ी होंगी तो क्या कर सकती है, ज्यादा पावर जनरेट कर सकती है, ठीक है। जिनकी मसल्स की लेंथ छोटी है वो एज कंपेयर टू बड़े वाले मसल्स की लेंथ से कंपेयर में अगर हम कंपेयर करेंगे तब क्या होगा, पावर जनरेट कम कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए, इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट हमारा फिजिकल ग्रोथ, फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। यहाँ पे हमारा फिजियोलॉजिकल ग्रोथ से मतलब क्या हो गया कि हमारे प्यूबर्टी एज में, ठीक है, हमारी क्या प्यूबर्टी एज में क्या होती है, चेंजमेंट होने लगती है। तो उस प्यूबर्टी एज में हमारी क्या क्या चेंजमेंट होने लगते हैं, जैसे हेयर होते हैं, हेयर ग्रो होने लगते हैं हमारी बॉडी में, है ना, हेयर ग्रो होने लगते हैं, मस्टचेज आने लगते हैं, बियर्ड आने लगते हैं, ये सब चीजें क्या होती है, हमारी बॉडी में चेंजमेंट होने लगते हैं, ठीक है। हम लोग और भी क्या देखते हैं कि जो हम लोग की वॉइस हो जाती है और भारी हो जाती है, और हमारी जो कंठ होती है, कंठ आपको कल मैंने सेकंड पार्ट में वीडियो बताया था आपको कंठ क्या होता है ना, कंठ कहाँ मिलती है, वो क्या होती है, वो थोड़ी सी आउटवर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है क्या कि जैसा हमारी कोई बॉडी नेक में क्या है, रोटली चीज निकल गई है और क्या हो रही है, दर्द हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिजियोलॉजिकल हमारे बॉडी में चेंजमेंट आने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। गर्ल्स में क्या होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं, ठीक, और क्या होता है, जो पेल्विक बोन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनको रनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, फिजियोलॉजिकल हमारे बॉडी में चेंजमेंट होने लगते हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, स्कूल प्रॉब्लम्स। स्कूल प्रॉब्लम्स स्कूल प्रॉब्लम समझ में आ गया सबको, क्या समझे बताओ, नहीं समझे। स्कूल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नहीं हुई कि स्कूल जाना आना और स्कूल का वर्क करना, ये प्रॉब्लम्स नहीं हुई। यहाँ पे आपकी स्कूल प्रॉब्लम्स हो गई क्या, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, किससे आपकी यहाँ हो जाएगी, टीचर्स से, ठीक है। यहाँ पे किससे हो जाएगा, टीचर्स,
टीचर से या आपके फ्रेंड सर्कल से। यहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स का हम लोग एग्जांपल लें और फ्रेंड्स का एग्जांपल लें, ठीक है। देखो टीचर्स में क्या होता है, सपोज दैट क्या है, आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाने वाला आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक है, मैथ्स। हम लोग मैथ्स को सपोज कर लेते हैं कि मैथ्स के टीचर आए हैं, मैथ्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 25% का कोर्स इन्होंने फिनिश कर दिया, ठीक है। आपको जब भी 25% कोर्स पढ़ाए होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। फिर सडनली क्या हुआ, उनको स्कूल छोड़ना पड़ा है, जिसकी वजह से उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई या सिचुएशन ऐसी हुई जिसकी वजह से वो टीचर क्या करे, स्कूल में नहीं आ रहा। तो इससे क्या होगा, आपका कोर्स क्या होगा, लूज हो रहा होगा, कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्कूल क्या करेगा, बहुत ठंडा है, इधर से तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत ठंडा मौसम है। ग्लव्स, स्वेटर, कैप्स हमेशा वेयर कीजिए, हीरोपंती नहीं कीजिएगा वरना बीमार पड़ जाएंगे तुरंत। चलिए अब आते हैं सब्जेक्ट पे, ध्यान देते हैं। 25% क्या किया उन्होंने, अपने सब्जेक्ट को कवर किया। आपको बहुत समझ में, फिर सडनली क्या हुआ, उनके साथ सिचुएशन ऐसी कुछ प्रॉब्लम पड़ गई, क्या करना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, स्कूल वाले मैनेजमेंट ने क्या किया, फिर दूसरा टीचर हायर किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको क्या करेंगे, वो मैथ्स को पढ़ाएंगे 75% कोर्स आपका, ठीक है। तो जब वो पढ़ाने आएंगे आपको तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि जो आपको 25% जो पढ़ा रहे थे टीचर, उनका टीचिंग मेथड क्या होगा, अलग होगा, और 75% जो आए होंगे पढ़ाने के लिए आपको कोर्स का आपका, उनका मेथड क्या होगा, अलग होगा। हो सकता है क्या कि मेथोडोलॉजी क्या है, अलग अलग होती हो, मींस उनका पढ़ाने का क्या होगा, सिस्टम अलग है, इनका सिस्टम क्या हो गया, अलग है, ठीक है। हो सकता है क्या 25% वाले क्वेश्चंस जैसे पढ़ाते हो सकता है ज्यादा इंटीग्रल सॉल्व करवाते हो, ये हो सकता है कि ज्यादा थ्योरम करवाते हो। तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में क्या होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि उनको ज्यादा समझ में आएगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ये प्रॉब्लम्स में आएगी, किसकी, स्कूल की प्रॉब्लम्स में, कि यहाँ पे एडोलसेंट्स को कहाँ हो रही है प्रॉब्लम, स्कूल में। तो स्कूल में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि उनके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, टीचर्स चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, उनको समझने में क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। अब आते हैं एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स का। यहाँ पे क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं स्कूल में, ठीक है। हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं अपनी क्लासेस में, 9, 10, 11, 12, हम लोग जो फ्रेंडशिप है वो और क्या होती है, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग फ्रेंड्स बनते हैं, तो फ्रेंड्स जब बनते हैं तो स्पेशली आपकी 11th 12th में क्या होते हैं, बैचेस अलग हो जाते हैं, मींस कॉमर्स वाले अलग हो जाएंगे, बायो अलग हो जाएंगे, मैथ्स वाले क्या होंगे, वो अलग हो जाएंगे। तो जो बॉन्डिंग बनती है वो किसके साथ होती है, जब आप किसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है। तो आप जो भी आपका ब्रांच होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, उसके साथ ज्यादा आपकी बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। जब बॉन्डिंग बनेगी तो क्या होगा, दूसरे क्लासेस के भी आपके होंगे साथ में। सपोज दैट्स मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जो पीसीएम लिए और पीसीबी लिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों सेम ही पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पे क्या होगा, हो सकते हैं क्या कुछ बायोलॉजी वाले भी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका क्या कम्युनिकेशन होगा कभी कभी, तो फ्रेंड्स बन जाते हैं। बट फ्रेंड्स में भी क्या होते हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। अगर आप देखो क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टॉपर होते हैं, ठीक है, टॉपर और लास्ट बेंचर्स, है ना, जैसा आप लोग हो, ठीक है, लास्ट बेंचर्स समझ रहे हो, ठीक। लास्ट बेंचर्स में क्या होते हैं कि लास्ट बेंचर्स टॉपर्स की फ्रेंडशिप होती है। तो आप क्या नोटिस करोगे ये कि जो टॉपर है वो अपना फोकस किस पे करेगा, हमेशा स्टडी में करेगा, बट जो लास्ट बेंचर्स होंगे वो किस पे फोकस करते हैं अपने, वो अपने एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट फोकस करते हैं। उनको क्लास में क्या हो रहा है, क्या मतलब, उससे कोई मतलब इशू नहीं चलता। जब टीचर है तब तक साइलेंटली रहेंगे, उसके बाद फिर उनकी शरारतें स्टार्ट हो जाती हैं। बट क्या होगा, जब अगर इनकेस अगर कोई टीचर या उससे फ्रेंडशिप हो जाए जो क्लास का टॉपर है, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, तो आप क्या चेंजमेंट को आप देखोगे, आपके बिहेवियर में चेंजमेंट आ जाएगा। आप या तो उसको अपने फ्रेंडशिप की सर्कल से उसको आउट कर दोगे, ठीक है, या तो आप खुद ही हट जाओगे, यही दो चीज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्रेंड से कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं बन पाएगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये हो गई। कौन कौन सी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई अभी तक, एक फिजियोलॉजिकल मैंने आपको प्रॉब्लम बताई जो एडोल्सेंट में पाई जाती है, ठीक है, एक फिजियोलॉजिकल ग्रोथ,
ठीक है। और ये क्या था, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया हमारा। दूसरा क्या था, स्कूल प्रॉब्लम्स हो गई हमारी। और क्या हो गई हमारी प्रॉब्लम्स, कुछ भी एक और क्या थी प्रॉब्लम, जल्दी बताइए बेटा। प्रॉब्लम्स हमारी क्या थी यहाँ पे, इंडिपेंडेंस की, इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम भी हमारी हो रही थी, ठीक है। और भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जैसे आपका एक एग्जांपल मैं और बताता हूं, जैसे आपका क्या होगा, सोशल डिमांड, ठीक है। सोशल डिमांड पहले ये समझ लेते हैं, सोशल डिमांड होता क्या है, फिर एक्सपेरिमेंट। सोशल डिमांड में यहाँ पे क्या होगा, समाज वाला, ठीक है। यहाँ पे समाज वाला मतलब नहीं हो गया, यहाँ पे क्या हो गया कि आप क्या है, डिमांड से, जिससे सोशल से, ठीक है, जो हमारी क्या डिजायर है, जैसे हमें किसकी किसकी रिक्वायर्ड है, मनी हो गई, ठीक है, फूड हो गए, ये सब चीजें क्या होती है, हमें डिजायर होती है, हमें ये सब क्या होती है, जरूरतें होती है। यहाँ पे सोशल डिमांड्स में क्या होते हैं कि हमारा क्या है, हम लोग ज्यादातर आदमी किस लिए जाता है अपने करियर के लिए, टोटल सिक्योर करने के लिए, क्यों, क्योंकि वहां पे मनी ज्यादा मिलता है। तो मनी हमें क्या है, आज के समय में क्या है, मनी हर एक काम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी हम लोग काम करते हैं, कुछ भी जरूरत होती है, तो सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होती है, हमें मनी की। फूड की हमें क्यों रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हमें क्या होती है, यहाँ पे रहना होता है, मींस बिना फूड के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्यों होती है, प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये होती है क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्या, जिनको क्या पसंद होता है, फास्ट फूड, ठीक है, फास्ट फूड, ठीक है। जब फास्ट फूड पसंद है और घर वाले क्या बनाते हैं, रोटी दाल चावल, तो वहाँ क्या होता है, मन एकदम नहीं करता खाने का। तो यहाँ पे क्या होती है हमारी, क्या कुछ चीजें सोशल में डिमांड में प्रॉब्लम्स होती है। और भी देखो होता क्या है, जैसे आपका सोशल डिमांड्स में और भी क्या हो सकती है, आप लोग सोचते हो कि क्या होनी चाहिए, इज्जत तो हमें की जरूरत है, ठीक है, बट सोशल डिमांड और भी तो हमारे हो सकते हैं ना, क्या कि हमको क्या मिले, इज्जत मिले, है ना, हम कहीं भी जाए तो क्या हो, हमें कोई जाने हम कौन है, ठीक। सबसे अच्छे एग्जांपल समझते हैं सोशल का, हम लोग सपोज किसी रिलेटिव क्या जाते हैं, ठीक है, आप रिलेटिव क्या जाएगा, ये क्या 2 बार, और वहां पे क्या होता है कि रिलेटिव आपको अगर पहचानने से इग्नोर कर दे कि आप हो कौन, तब वहां पे क्या होता है, हमें बहुत बुरा लगता है ना। जब हमें बुरा लगता है तो क्या होता है, हमें बहुत बेकार फील होता है। तो वहां पे क्या होता है कि काश हमें कोई जानता है यहाँ पे, या ऐसी जगह जहाँ जानते हैं जहाँ पे हमको कोई नहीं जानता, फिर भी हम लोग क्या गए किसी पार्टी को अटेंड करने गए, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत बेकार लगता है कि अलग से कहीं बैठे रहो, अलग से कहीं जाओ, अकेले खाओ, देखो, कुछ भी करो, अकेले। तो वहां पे क्या होता है, हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो ये क्या हो गया, हमारी प्रॉब्लम्स हो गई, मींस हमारे क्या हो गया, सोशल आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, जैसा हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या हो, सब कुछ हमें जानने वाले हो, हमें पहचानने वाले हो, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं कौन से हमारे कंफ्यूजन, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन बिटवीन स्टेटस एंड रोल, ठीक है, ये सबसे बेस्ट टॉपिक है कंफ्यूजन बिटवीन स्टेटस एंड रोल। यहां पे स्टेटस और रोल से किससे मतलब है, आप ही से मतलब है, लेकिन कहाँ के लिए, घर के लिए। देखो हम लोगों को क्या होता है, जब हम लोग घर पे रहते हैं, ठीक है, हम लोगों को कुछ भी क्या करने के लिए, काम करने के लिए कहा जाता है, घर वाले लोग को क्या देते हैं, काम देते हैं कोई भी करने के लिए, ठीक है, कहेंगे ये ले आओ वो ले आओ। कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि घर वाले क्या हम लोगों को नौकर बना दिए हैं, है ना। कभी कभी ऐसा फील होता है क्या, हमारी स्थिति कैसी है, नौकर से ही बदतर हो गई है, गुस्सा लगती है, क्यों, क्योंकि क्या होता है वहां पे हर एक काम, हर एक चीज क्या है, हमको दिया जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, रोल वहां इंपॉर्टेंट है। क्यों रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ही तो है घर के पापा, अगर आपके फैमिली में बस कोई बड़े हैं, भाई है या पापा है, ठीक है, तो क्या होगा, उनके बाद किसका नंबर होगा, आप ही का तो होगा। मान लो घर पे कोई नहीं है, तो अगर कुछ वेटेड पर्सन उठाना, वेट पर कुछ उठा के लेके आना है, तो आप ही तो जाओगे वहां पे रोल अदा करने ना, आप ही तो रोल वहां प्ले करोगे,
आप भी तो घर का सब काम करोगे, सब चीज लेके आओगे, तो वहां पे क्या होगा, आप रोल प्ले करोगे। बट स्टेटस की बात आती है, स्टेटस की बात कैसे आती है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सामान लेने जाते हैं तो ऐसा करते हैं ना, नौकर वगैरह वाला कि मन किया, जब मन किया कुछ ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, फलाना ले आओ, तो स्टेटस वहां पे क्या होता है, फील होता है कैसा, बेकार स्टेटस। कैसा, यहाँ बेकार स्टेटस क्यों फील होगा, होता क्या है, सपोज दैट आप लोग गए हो कुछ ले जाओ, सडनली कोई आपको देख ले, है ना, सामान आप कुछ लेने जाओ जनरल स्टोर से और आपको क्या हो, आपके फ्रेंड सर्कल ने देख लिया, तो वहां पे क्या लगेगा आपको, स्टेटस का फील होता है वहां पे। या कोई ऐसा रिलेटिव आपको देख लिया कि आप क्या कर रहे हैं, वहां कुछ लेके आए और आप क्या करते हो, शो ऑफ बहुत करते हो कि मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ वो है, मेरे यहाँ इतना ऑफर है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या होगा वहां पे स्टेटस आप अपना दूसरा बना के रखो, बट रियलिटी में क्या आपका स्टेटस दूसरा है, और इस रोल को आप प्ले कर रहे हो और सडनली क्या हो, आपके हाथ में आ जाए तो आपका ये स्टेटस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, आपका स्टेटस जो है आपको डाउन हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपको कभी कभी फील होता है क्या कि जो मेरा स्टेटस है घर का, मतलब जैसे होता है ना स्टेटस यहाँ पे कि हम लोग क्या हो गए, घर के लड़के एक लौके लड़के, फिर भी लेकिन क्या है, सारा काम हम ही से कराना है, नौकर के तरीके, नौकर से भी बदतर स्थिति क्या हो गई, हमारी हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, कंफ्यूजन होता है हमें किसका, रोल और स्टेटस का। कुछ और भी पॉइंट्स हमारे, जैसे आपके क्या हो गए, सबसे पहले तो हमारे क्या हो गया, स्टेटस हो गया, रोल हो गया। अब हमारे क्या है, कुछ प्रॉब्लम भी तो होती होगी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रॉब्लम भी तो हमारे यहाँ होती है बेटा। हम लोग जब 11th में 12th में पहुंचते हैं, 11th में तो इतना नहीं होती, लेकिन जैसे लोग 12th में पहुंचते हैं तो क्या हमें लगता है, हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मींस 12th फिनिश होते होते पहले हमें कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है, कहाँ पे, हमें सपोज दैट इंजीनियरिंग हम कर रहे तो आईआईटी हो गई, जेईई मेंस हो गया, ये सब चीज का निकाल के हम लोग को आईआईटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, किसी को एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना फ्यूचर सेटअप करते हैं, बट उस फ्यूचर को सेट करने के लिए हम लोग पास उतना सही तरीके से हम लोग अपने आप को गाइड नहीं कर पाते। आप कभी देखे होंगे क्या, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बायो लेते हैं या मैथ्स लेते हैं, फिर क्या कर लेते हैं, 12th कंप्लीट हुआ, इंजीनियरिंग ना करके क्या कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन में सपोज दैट बीए कर लिया या बीएससी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा फ्यूचर प्रॉब्लम्स होता है, क्यों, क्योंकि हम अपने फ्यूचर क्या करते हैं, सही तरीके से डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन सी लाइन को चूज करना है। यहाँ हमने सब्जेक्ट लेके पढ़ लिया, बट 12th के बाद हम ये चीज नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि हमें मेनली जो हमारा मेन सब्जेक्ट है या मेन हमारी लाइन, हमें अपना फ्यूचर किसमें बनाना है, तो हम लोग उसमें क्या कर लेंगे, अपना जो भी कुछ होगा उसको कर लेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, हमें अपने फ्यूचर को सिलेक्ट करने में हमें क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमारे घर वाले सपोर्ट करते हैं और कई लोग सब लोग राय लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, फ्यूचर प्रॉब्लम होती है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है, जैसे आपको तो कभी पता होता है क्या कि हमको ये चीज करनी है, बट घर वाले क्या कहते हैं, फोर्स करते हैं कि नहीं आपको ये चीज नहीं करनी है, ये करनी है, क्योंकि उनको क्या लगता है, उनको ये लगता है कि वो जो प्रॉब्लम्स है, मींस उनका जो फ्यूचर जो वो बता रहे फ्यूचर, वो उसमें आप ज्यादा सक्सेस होगे एज कंपैरिजन टू आप अपने वाले फ्यूचर्स में। क्यों, क्योंकि वहां पे कभी कभी ऐसा होता है क्या कि स्कोप नहीं दिखता है, होते हैं स्कोप लेकिन बहुत कम स्कोप्स होते हैं, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं क्या कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी हम लोगों को कई सारी इंफॉर्मेशंस नहीं मिल पाती है। बट आप लोग जो भी आप लोगों को फ्यूचर अपना सिलेक्ट करना हो, आप लोग उसको बहुत सोच समझ के फ्यूचर सेलेक्ट कीजिएगा, और ये फ्यूचर प्रॉब्लम्स आपके यहाँ मैक्सिमम रहती है। 10th कंप्लीट करने के बावजूद भी आप लोग देखोगे क्या, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स क्या होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो लोग कहेंगे, पूछा जाएगा अगर उनसे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो क्या कहेंगे, मैं मैथ्स लूंगा, भले नहीं पता कि मैथ्स करने के बाद उनको क्या करना है, ठीक है, लेकिन क्या कहेंगे सर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहेंगे मैथ्स, मुझे मैथ्स स्ट्रीम से पढ़ना है, मुझे पीसीएम लेना है। तो वहां पे क्या होता है, फ्यूचर प्रॉब्लम्स होती है, क्यों, क्योंकि उनको सही डिसीजन ले नहीं पाते। अब लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिहेवियर। बिहेवियर में क्या होगा, हमारे प्रॉब्लम्स होंगे, कैसे, इस बिहेवियर में क्या होगा, हम लोग क्या होंगे, बहुत चिड़चिड़ापन होगा,
ठीक है। हालांकि जो हमारा एडोलसेंट पीरियड होता है इसमें क्या होता है, आप देखोगे क्या अधिकतर आदमी क्या करता है, रेस्ट नहीं कर पाता, मींस उछल कूद मचाया रहता है, कुछ ना कुछ, कभी घर वाले कुछ भेज देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी गेम खेलना है तो कभी जाना है रनिंग करने तो कभी कुछ करना है, कभी घूमने जाना है। क्या होता है यहाँ पे पर्सन जो है स्टूडेंट है वो रेस्ट नहीं करता, इसमें वो हाइपर एक्टिविटी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। और जब क्या होता है, जब जैसे आपको मैंने बताया पहले पॉइंट इंडिपेंडेंस वाला, अगर क्या हो बिहेवियर प्रॉब्लम कम होगी जब यहाँ पे क्या होगे आपके इंडिपेंडेंस और इन सब चीजों को क्या होगा रोका जाएगा, आपके अकॉर्डिंग अगर इसमें क्या हो काम ना किया गया हो। फॉर एग्जांपल क्या, जैसे आप पबजी खेल रहे हो, ठीक है, या कोई भी गेम खेल रहे हो, सपोज क्या होगा पबजी खेल रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो, उसमें क्या होगा आपको सडनली घर वालों ने क्या किया बुला लिया कि आप आइए ना ये काम करना है तुरंत करिए, ठीक है, फिर चले जाइए। लेकिन आपका क्या है उस टाइम पर क्या है चलता मूवमेंट ये चलता है कि बहुत लास्ट टाइम का है, ठीक है, तो आपका क्या होगा वहां पे आपको बहुत गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, जाओगे वहां से मम्मी से पूछोगे या फादर से पूछो क्या करना है तो कुछ बताएंगे तो क्या बड़बड़ाने लगोगे, है ना। तो ये चीजें क्या होती है आपके बिहेवियर में चेंज हो जाती है, बिहेवियर यहाँ पे प्रॉब्लम्स होने लगती है। दूसरी चीज क्या है, कुछ हमारे बिहेवियर से ऐसे होते हैं और कैसे आते हैं, एटीट्यूड आने लगता है लोगों में, ईगो आने लगता है, ठीक है, बोलेगा तो नहीं बोलेगा, आपकी कॉन्फिडेंशियल है ना। तो यहाँ पे क्या हो रही है आपके ईगो भी आने लगते हैं और एटीट्यूड में भी अपने होने लगते हैं, चेंजमेंट होने लगते हैं। तो ये सब चीजें क्या थी हमारी ये क्या थी प्रॉब्लम्स थी, कौन सी एडोलसेंट्स की प्रॉब्लम। अब इन सबको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं ये भी हमें पता है, कैसे हर एक चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी हमें पता होगा कैसे, अगर ये प्रॉब्लम्स है तो हम लोग क्या कर सकते हैं हेल्प ले सकते हैं, कैसे बाय द हेल्प ऑफ नेट बुक्स, किसी पर्सन से अदर हेल्प ले सकते हैं हम लोग उनसे ये पूछ सकते हैं कि हमारे बिहेवियर में क्या चेंज हो रहा है, हम क्या बिहेवियर मेरा पहले कैसा था और फिर अब कैसा है, तो जब वो बताएगा तो आप क्या कर सकते हो उसको चेंजमेंट कर सकते हो। फिजियोलॉजिकल ग्रोथ में क्या होगा कि क्या होगा जो भी चेंजमेंट हो रहे हैं आप उसको क्या करोगे एक्सेप्ट करोगे, क्यों, क्योंकि वो आपके साथ चेंज होने ही होने हैं, ठीक है। और क्या है फिजिकल डेवलपमेंट भी होंगे आपके, ठीक है, मींस क्या होगा आपका लेंथ साइज ये सब चीजें क्या होंगी, स्ट्रेंथ ये सब चीजें बढ़ेगी, ठीक है। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो हम लोग और क्या करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को फ्लेक्सिबिलिटी को इन सब चीजों को और इंक्रीज करने की कोशिश करते रहते हैं। फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्या है, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को ये डिसीजन कौन ले सकता है, आप किसी से बहुत लोगों से राय ले सकते हो, आप क्या कर सकते हो इसमें अपने एक्सपीरियंस भी शो कर सकते हो, आप अपना इंटरेस्ट बताओगे और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किसमें जाना है, आपको क्या वो है, किसमें आपको फ्यूचर है, किसमें इंटरेस्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चूज कर सकते हो। स्टेटस और रोल की बात अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को ये चीज नहीं सोचना होगा क्या कि हमारा क्या स्टेटस है क्या रोल है, ठीक है, क्योंकि स्टेटस हमारा कौन सा होगा, घर वालों में से अगर हम लोग देखेंगे तो बेटा या बेटी जो रोल है हमारा वो स्टेटस हमेशा अपने माँ बाप के लिए चाहे तुम जैसे होगे वही स्टेटस रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप किसी से माँ बाप से ऊपर नहीं उठ सकते हो, अपने बड़े भाई बहन से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते हो, स्टेटस आपका वही रहेगा। रोल क्या है, रोल आपका क्या है इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों, क्योंकि आप क्या हो घर के मेंबर्स हो और घर के मेंबर्स है तो आप अगर कोई काम करना है तो आप उसको काम करोगे, इससे क्या होगा आपके लिए ही अच्छा पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा आपके जो बड़े होंगे उनको क्या मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। तो जब आप अपने से बड़ों को रेस्ट मिलेगा तो हमें क्या होगा, हमें खुद भी अच्छा लगेगा इस चीज को क्या कि मेरी वजह से उनको रेस्ट मिला, उनको ये चीज प्रॉब्लम नहीं होगी और ना हम होने देंगे। तो ये सब चीजें हमें पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा और ऐसे हम लोग अपने जो भी प्रॉब्लम्स है एडोलसेंट की प्रॉब्लम्स है हम इनको मैनेज कर सकते हैं। क्लास आज हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है, तो चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सो स्टूडेंट्स आप लोग इस चैप्टर्स को अच्छे से रीड करिए, अच्छे से समझिए और कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे पूछिए, आप लोग डाउट्स नहीं पूछते हो क्योंकि अगर आप लोग डाउट्स अभी नहीं पूछोगे तो फिर आपको हमेशा प्रॉब्लम होती रहेगी, ठीक है। तो जो भी डाउट्स है जो भी कुछ पूछना है आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब चीज अच्छे से समझ में आ रही हो मेरी बातें, तो ऑलवेज अपना ध्यान रखिए और अच्छे से स्टडी कीजिए।
class, thank you, have a nice